अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक। एक नई रेसिपी के साथ मैं हूं मोहसिन सदीक। आप देख रहे हैं विलेज रियल टेस्ट। आज हम बनाएंगे चिकन मकरोनी, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनती है और बनाना बहुत ही आसान है। तो चलिए रेसिपी को शुरू करते हैं। तो चीज़ें नोट कर लें। ये हमारे पास शिमला मिर्च है, गाजर है, गोश्त है, लहसुन का पेस्ट है, अदरक का पेस्ट है, प्याज है, चिकन टिक्का मसाला है, सोया सॉस है, चिली सॉस है और ये मकरोनी है हमारे पास। ये हमारे पास मसाला है जो हम चिकन मकरोनी में इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए रेसिपी को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले चिकन को मसाला लगा लेते हैं। चिकन हमने बोनलेस लिया है, जिसको छोटे छोटे पीसेस कर लिए हैं। इसमें 1 चम्मच लहसुन का पेस्ट डालेंगे, 1 चम्मच अदरक का पेस्ट डालेंगे, चिकन टिक्का मसाला डालेंगे तकरीबन 1 चम्मच के बराबर। इससे फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। अगर आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं, ये ऑप्शनल है। सोया सॉस डालेंगे 1 चम्मच। आप चिकन मकरोनी इस तरह से बनाएं, इस तरह से बहुत ही मज़ेदार बनती है। उम्मीद है आपको आज की रेसिपी पसंद आएगी। बहुत ही मज़ेदार है आज की रेसिपी। अब हम इसमें चिली सॉस डालेंगे 1 चम्मच। चिली सॉस और सोया सॉस दोनों ही ऑप्शनल है। अगर आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं, लेकिन मैं तो रिकमेंड करूँगा आप डालें, इनसे टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। अब हम इसमें मसाले डालेंगे। 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, 1 छोटा चम्मच काली मिर्च पाउडर डालेंगे और 1 ही छोटा चम्मच नमक डालेंगे। अब हम इसमें 2 अदद नींबुओं का रस निचोड़ देंगे। आप नींबू भी डाल सकते हैं और सिरका भी अपनी मर्ज़ी से डाल सकते हैं। इस तरीके से चिकन बहुत ही जूसी बनता है और मसाला अंदर तक जज़ब हो जाता है। नींबू हमने निचोड़ लिए हैं। अब हम इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, ताकि गोश्त को मसाला अच्छी तरह से लग जाए। मसाला लगाकर गोश्त को 30 मिनट के लिए रख देना है, ताकि गोश्त अच्छी तरह से मैरिनेट हो जाए। अब हम मकरोनी को उबाल लेते हैं। कढ़ाई में पानी डाल लिया है और इसमें 1 चम्मच नमक डाल देंगे। इससे मकरोनी को भी नमक लग जाएगा। पानी को अच्छे से उबाल आने देना है। पानी हमारा अच्छी तरह से गर्म हो गया है। अब हम इसमें मकरोनी डालेंगे। मकरोनी हमने 1 पाव ली है और इसको हाई फ्लेम पर पकाना है। एक बार मकरोनी को अच्छी तरह से हिला लेंगे और ऊपर से कवर करके पकने देंगे। तकरीबन 5 से 6 मिनट हो गए हैं। अब हम इसको चेक करते हैं। इसको पकड़कर दबाकर देख लेंगे। ये देखें मकरोनी अच्छी तरह से उबल गई है। इसको ज़्यादा नहीं पकाना, वरना ये टूट जाती हैं। चूल्हा हमने बंद कर दिया है। अब हम इसको छान कर निकाल लेंगे। मकरोनी को हमने अच्छी तरह से छान लिया है। ये देखें माशाल्लाह से कितनी अच्छी तरह से ये फूल गई हैं। अब हम इनके ऊपर 2 चम्मच घी लगाएंगे, ताकि ये आपस में जुड़ ना जाएं, और अच्छी तरह से इसको मिक्स कर देंगे, ताकि घी इनके ऊपर अच्छी तरह से लग जाए। तो गोश्त को मसाला लगाए हुए 30 मिनट हो चुके हैं, तो इसको बनाना शुरू करते हैं। आधा कप घी लिया है जो अच्छे से गर्म हो गया है। अब हम इसमें प्याज डालेंगे। 1 प्याज लिया था जिसको हमने बारीक बारीक काट लिया था। प्याज को हल्का सा फ्राई करेंगे। प्याज को बस लाइट गोल्डन करना है। ये देखें प्याज का लाइट गोल्डन कलर आ गया है। अब हम इसमें गोश्त डालेंगे और गोश्त को अच्छी तरह से भून लेंगे। गोश्त में पानी नहीं डालना, गोश्त ने अपना ही पानी छोड़ना है, उसको खुश्क करना है और इसको अच्छी तरह से भून लेना है। गोश्त को तब तक भूनना है जब तक गोश्त का पानी अच्छी तरह से खुश्क ना हो जाए। ये देखें गोश्त का पानी अच्छी तरह से खुश्क हो चुका है। अब हम इसमें बारीक कटी हुई गाजरें डाल देंगे और साथ ही बारीक कटी हुई शिमला मिर्च डाल देंगे। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक सब्ज़ियां डाल सकते हैं, जो आपको पसंद हो। सब्ज़ियों को ज़्यादा नहीं पकाना। अब हम इसमें 1 छोटा चम्मच नमक डाल देंगे और 1 छोटा चम्मच काली मिर्च पाउडर डाल देंगे और इनको एक दफ़ा मिक्स कर लेंगे, और साथ ही 1 चम्मच सोया सॉस डाल देंगे और 1 चम्मच चिली सॉस डाल देंगे। आप ये चीज़ें अपने टेस्ट के मुताबिक कम से ज़्यादा कर सकते हैं। अब हम इसमें उबली हुई मकरोनी शामिल कर देंगे।
जब तक हम मकरोनी डाल रहे हैं, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें। ये आपकी तरफ से प्यार और मोहब्बत होता है। वीडियो को लाजमी लाइक किया करें, ये आपकी तरफ से इनाम होता है। मकरोनी को गोश्त और सब्जियों के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें 3 चम्मच केचप डालेंगे। अगर केचप ना हो तो आप इसकी जगह थोड़ी सी चीनी भी डाल सकते हैं। माशाल्लाह से बहुत ही प्यारी और टेस्टी खुशबू आ रही है। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, अपने बच्चों को बना कर दें। उनको ये रेसिपी उम्मीद है बहुत ही पसंद आएगी। अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि केचप अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। अब हम मकरोनी को डिश आउट करते हैं और आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाते हैं और आपको टेस्ट करके बताते हैं ये कैसी बनी है। और आप जब भी मकरोनी बनाएं इसको गर्मा-गर्म सर्व करें। अगर ये ठंडी हो जाए तो इसका उतना अच्छा टेस्ट नहीं आता। और माशाल्लाह से ये लुक देखें कितनी कमाल की आ रही है, बहुत ही प्यारी रेसिपी बनी है। अब हम आपको टेस्ट करके बताते हैं ये कैसी बनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह से बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार बनी है चिकन मैकरोनी। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। दोस्तों के साथ, फैमिली मेम्बर के साथ रेसिपी को ज़रूर शेयर कीजिएगा। और मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।